वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम, और पहले से जुड़े हैं फिर से आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपके सहयोग आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग पहली बार जुड़ रही हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आए, वीडियो रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और साथ इस चैनल को भी दीजिएगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप उस लिंक में दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप आर्चेंजल, क्योंकि आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जी से कनेक्टेड होकर, तो यहाँ पर आर्चेंजल गैब्रियल के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो के, जो कि आर्चेंजल गैब्रियल का पहला वीडियो था, उसके इंट्रो में आप उनके बारे में सुन सकते हैं। और जिन लोगों ने सुन रखा है, अगर आप कुछ भूल चुके हैं तो आप भी सुन लीजिएगा। ये रीडिंग रहेगी आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जी से कनेक्टेड होकर, क्योंकि हम उनके बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसलिए हम करेंगे डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट। और जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रो आर्चेंजल गैब्रियल का। आर्चेंजल गैब्रियल को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है उनके साथ में कनेक्ट होना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। अगर आप आर्चेंजल गैब्रियल से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि जिस तरह से अदर आर्चेंजल्स हैं, आर्चेंजल राफेल हैं, आर्चेंजल माइकल हैं, इसी तरह से आर्चेंजल गैब्रियल हैं। जो आर्चेंजल गैब्रियल हैं वो जो होता है कि गॉड का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब लास्ट डे होगा, जो उनके पास ट्रम्पेट है वो बजाएंगे और सबको सूचित करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज रहती हैं उनकी। जैसे कि जो मदर मैरी हैं, उनको लॉर्ड जीसस के आने के बारे में उन्होंने ही बताया था, तो इसलिए उनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो के इंट्रो में मिल जाएंगी, उसको जरूर सुन लीजिएगा। तो आज की रीडिंग जो हम करेंगे वो करेंगे आपकी करंट सिचुएशन के बारे में, आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जी से कनेक्टेड होकर। तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पर आपको आपकी करंट सिचुएशन के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आर्चेंजल गैब्रियल आप यहाँ पर सब लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन के बारे में। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द हैंगमैन का। तो आर्चेंजल गैब्रियल आप पहले वालों को यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन के लिए। 4 ऑफ कप्स का एक कार्ड और लेंगे आपके लिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ओके, तो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए सबसे पहला जो मैसेज है आर्चेंजल गैब्रियल की तरफ से, आपको अपने माइंड को, अपने हार्ट को क्लियर करने के लिए कह रहे हैं आर्चेंजल गैब्रियल। क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बात करता है आपके लिए क्लियर एक्शन करने की, या फिर अपनी उन कंफ्यूजन से दूर आने की जिसमें कि आप उलझे हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन लेने में आपका किसी तरह का कोई स्ट्रगल लग रहा है, या फिर आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने उन इमोशंस को देखने की ज़रूरत है आपको, और आपको कोई ना कोई एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। एक फ्रीजिंग वाली स्टेट के अंदर हैं आप, यानी कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डिवाइड करने के बजाय, किसी भी सिचुएशन में बांटने के बजाय आपको कोई ना कोई डिसीजन इस टाइम पीरियड में लेना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द हैंगमैन का। ये कार्ड आपके लिए कहता है कि जो भी सिचुएशन में आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सेल्फ सेक्रीफाइस आपके लिए तभी अच्छा है जबकि आप अपने हेड को क्लियर कर लेंगे किसी भी बात के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए, और अपने हेड को क्लियर कर कर ही आप कोई डिसीजन यहाँ पर लेंगे। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए बात करता है क्लियर आपकी जो चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को देखने की, आपके जो एक्शंस हैं उन एक्शंस को क्लियरली लेने की। लेकिन वो आप तभी ले पाते हैं या तभी ले पाएंगे जब आपका जो दिल दिमाग है कहीं ना कहीं क्लियर होगा।
इस टाइम पीरियड में आपको शांति से बैठकर ये देखना चाहिए कि आपने जो प्लानिंग्स की हैं वो किस तरह की हैं, उनको करने का नया नज़रिया आपके लिए क्या हो सकता है। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी कुछ ना कुछ प्लानिंग्स को भी ज़रूर देखें, अपनी चीज़ों को रिव्यू करें, अपने जो भी प्लान्स हैं उनको आपको दोबारा यहाँ पर बनाने या देखने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है आपसे, आपकी फायरी एनर्जी की, आपके पैशंस की, आपके ड्रीम्स और डिसीजंस को कहीं ना कहीं फॉलो करने की, क्योंकि ये कार्ड जो है वो बताता है सैक्रल चक्रा की एनर्जीज को। तो यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रियल आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन में स्टक होने के बजाय या किसी भी सिचुएशन में अपने आप को परेशान करने के बजाय, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी महसूस हो रही है यहाँ पर जैसे आप ना बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, यानी कि फ्रीजिंग वाली सिचुएशन मुझे यहाँ आपकी महसूस हो रही है कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप पीछे मुड़ पा रहे हैं। आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है लाइफ में, या लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ना या तो कोई झटका लग गया है या फिर आपकी सोच में कोई ऐसी बात आके अटक गई है जहाँ से आगे बढ़ना पीछे जाना आपके लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके डिसीजन हैं, अगर आपको लगता भी है कि आपसे कोई डिसीजन गलत हो रहा है या गलत हो जाएगा, तो भी आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक्शंस लेने ही होंगे, तो भी आप उस फ्रीज वाली सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं। आपको अपनी एनर्जीज को हाई करना होगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की तरफ खुद को प्रेरित करना ही होगा। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है लाइफ की उस ब्राइट साइड को देखने की जो कि आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों पर यहाँ पट्टी बंदी है किसी सिचुएशन में। तो अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपनी आइज को क्लोज करने से जो जीवन के रंग आपको मिलने वाले हैं उनकी तरफ आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं उनको आप नहीं देख पाएंगे। यानी कि अगर आपका फोकस किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, या फिर आपके पास्ट की तरफ है, या फिर आपके पास में जो चीजें नहीं है, या खाली उन चीजों की तरफ है जो कि आप लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई भी नई चीज जो आनी चाहिए आपकी लाइफ में वो आप नहीं आने दे रहे हैं, तो आर्चेंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने उस लिमिटेड जोन से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, और अपने जो लोगों के साथ मिलजुल कर आगे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात भी करता है। अगर आप अपने इसी जोन में रहेंगे तो लाइफ आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएंगी, या फिर आप उनको पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड भी आपके लिए यही बात कहता है कि आपको अपनी सारी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ का जो भी ये टाइम पीरियड चल रहा है या जो भी सिचुएशन है ये ऐसी है जिसमें आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना या फिर कोई एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो आपकी आंखों के सामने ही हैं, लेकिन वो आपको तभी दिखाई देंगे जब अपनी आंखों की पट्टी को आप खोलेंगे और कहीं ना कहीं जो आपके प्लान्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिव्यू करेंगे, या फिर उनको देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं या क्या रिजल्ट लेकर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपनी किसी फ्रीज सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ ने आपको जड़ कर दिया है, आपको हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर आपके सामने कोई ऐसी बात आई हो जिस पे विश्वास करना है या नहीं करना, ये बार बार आपको परेशान कर रहा है या फिर आपको कुछ सोचने नहीं दे रहा। लेकिन आर्चेंजल गैब्रियल का मानना यही है आपके लिए, मैसेज यही है आपके लिए कि इस सिचुएशन में आपका अपने ड्रीम्स को, अपने पैशंस को फॉलो करना जरूरी है, अपने प्लान्स को रिव्यू करना जरूरी है, लाइफ को एक न्यू विजन के साथ देखना जरूरी है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जरूरी है, और कुछ मामलों में कुछ ना कुछ एक्शंस लेने भी जरूरी हैं, लेने भी चाहिए आपको। एस ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे, एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। आपकी लाइफ में चेंज कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जिसको करने के लिए आपको अवेयर भी रहना चाहिए और आपको प्रिपेयर भी रहना चाहिए। कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में आने वाला है, और ये तभी आएगा जब आप अपने उस कंफ्यूजन वाले दौर से, उस डिसीजन वाले दौर से कहीं ना कहीं आगे निकलकर उस अपॉर्चुनिटीज को ले लेंगे, यानी कि एक्शंस लेना शुरू करेंगे, तो मौके भी आपके लिए कहीं ना कहीं आने शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी चीज का बहुत भार है, जैसे या तो इमोशनल बैगेज है आपके ऊपर, या फिर बहुत ज्यादा भार महसूस कर रहे हैं अपने दिल दिमाग पे। आप किसी भी आपके ऊपर इतना भार है कि मुझे बोलते हुए भी ना बहुत दिक्कत होने लग गई है, यानी कि यहाँ बोलते हुए शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपके दिल दिमाग पर अगर किसी चीज़ को लेके कुछ हैवीनेस है, या फिर आपको किसी भी तरह का कोई भार महसूस हो रहा है, तो आपको एक तो खुली हवा की ज़रूरत है,
दूसरा, आपको अपने माइंड को कहीं ना कहीं क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है और अपने उस बोझ को कहीं ना कहीं उतारने की ज़रूरत है जिसको लेकर आप अपने जीवन में चल रहे हैं। ये आपका कोई भी इमोशनल बैगेज हो सकता है लाइफ को लेकर, उसको उतार लीजिए ताकि आपके लिए चलना थोड़ा सा आसान हो जाए। पेज ऑफ ईयर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर कोई चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन है ही है, क्योंकि कार्ड भी यही कहता है, चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन, डिलेज और चेंज टू प्लान्स, ट्रुथ डिलीवर विदाउट टैक्ट। तो यहाँ पर आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है या आने वाली है जिसको लेकर आप परेशान हैं। ये वैसे आपकी लाइफ में कोई ना कोई, इस कार्ड के आने से पहले भी मैं आपसे कह रही थी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता चला है। ये कार्ड भी वही कहता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ के एरियाज में जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ या तो महसूस हो रहा है या फिर आप फ्रीज हो गए हैं डर के मारे। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी बातें आपको पता चली हैं, आपको उन चीज़ों को ऑनेस्टली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करना चाहिए। आपको अपने जो आपको एक्शंस लेने हैं उन एक्शंस को आपको लेना चाहिए और अपने दिल दिमाग से सारे बोझ को उतारकर आपको ये देखना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और यही आपके लिए वाइज डिसीजन होगा। यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ फायर का कार्ड है। ये आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ हो सकता है किसी तरह की कोई बहस हो रही हो आपकी, या फिर लोग आपके किसी विचार से सहमत ना हो रहे हों। तो यहाँ पर जो भी लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हो रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम को अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे और अपनी जो भी सिचुएशंस हैं उन पे अगर आप काम करते रहेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई एक्शंस लेने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो आपको ले लेने चाहिए। न्यू बिगनिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग जरूर है, क्योंकि एस ऑफ फायर का कार्ड भी आपके लिए कोई ना कोई नई चीज़ की शुरुआत होने की बात करता है और ये कार्ड भी आपके लिए किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको लोगों के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना है। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को संभाल भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। आपको उसकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच का। आपसे आर्चेंजल गैब्रियल भी यही कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन में प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर करनी चाहिए। यूज हेलीकॉप्टर व्यू। यहाँ पर आपको एक जैसे बर्ड व्यू कह लीजिए या हेलीकॉप्टर व्यू कह लीजिए, यहाँ पर आपको सिचुएशन को जरा बड़े व्यू में देखना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर पहले भी कहा है कि आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक आप पिक्चर का बड़ा व्यू नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ अपना व्यू देखना छोड़कर आपको कहीं ना कहीं बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि पिक्चर में आखिर चल क्या रहा है। ओके, एक कार्ड ले रहे थे पर दो आगे, लेने दो ही थे पर दोनों इकट्ठे ही आ गए हैं। इमोशनल बस्ट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। आप जिस भी सिचुएशन में फ्रीज हैं, ये आप कहीं ना कहीं बस्ट होने वाले हैं या तो आप बस्ट हो चुके हैं। बस्ट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि फट जाएगा, या तो आप इमोशनली कुछ ना कुछ अपने इमोशंस कहने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, या फिर ये चीज़ें या फाइट आपकी हो चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जीज के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए जरूरी है। और ये कार्ड भी आपके लिए कहता है समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट और आर्ग्यूमेंट्स। ये आपकी सिचुएशन में चल रहा है कि या तो आप खुद से लड़ रहे हैं या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको लोगों से लड़ना पड़ रहा है अपने किसी आइडियाज के लिए। तो यहाँ पर एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। ओके, आपके लिए ये जो लड़ाई है वर्थ करती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी सिचुएशन जो भी हो, अपने साथ अपनी लाइफ में लॉजिकल होकर प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए, ऑनेस्ट रहिए अपने आप से। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आपकी सिचुएशन में हैप्पीनेस की बात करता है, क्योंकि ये टैरो का विश कार्ड है। आपकी न्यू बिगिनिंग्स, आपके जो बड़े कदम है उठने वाले, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आने वाले समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, जैसे कि हमेशा आती ही हैं जीवन में, लेकिन ये जो समय चल रहा है आपके लिए आपके कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है, आपकी विशेस पूरी होने की। और एस ऑफ फायर का कार्ड बात करता है आपके लिए किसी ना किसी चीज की शुरुआत की। और यहाँ पर भी आपके लिए चैनल मैसेजेस में से भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो भी शुरुआत होगी खुशियों भरी ही होगी। तो जरूर देखिएगा कि आर्चेंजल गैब्रियल के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी अफर्मेशन, अगर आप यूज करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में आर्चेंजल गैब्रियल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर आर्चेंजल गैब्रियल क्या मैसेजेस और गाइडेंस दे रहे हैं आपको और क्या बताना चाहते हैं। तो आर्चेंजल गैब्रियल, आप यहाँ पर पाइल बी वालों को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं।
पहला कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन का। पहले एक बार कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर आर्चेंजल गैब्रियल की तरफ से। ओके, तो आर्चेंजल गैब्रियल आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल बी वालों को। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है दूसरा एस ऑफ पेंटिकल्स का। आर्चेंजल गैब्रियल आप पाइल बी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट 2 कार्ड और लेंगे आपके लिए, फिर देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो आर्चेंजल गैब्रियल आप यहाँ पर पाइल बी वालों को और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट तो आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पर पहला कार्ड है वो कार्ड है द हैंगमैन का। इस कार्ड के द्वारा आर्चेंजल गैब्रियल आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को या तो रुका हुआ महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है आप स्टक हैं या फिर रुक गए हैं, उस सारी सिचुएशन को आपको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन में आप इस टाइम पीरियड में हैं, एक सेल्फलेसनेस वाली एक फीलिंग आपके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, यानी कि अपनी सिचुएशन में किसी ना किसी लेवल पर आप कंप्रोमाइज़ भी जरूर कर रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बोझ भी हैं आपके मन के ऊपर जो कि आपने ले रखी हैं और जिनके बोझ तले आप दबे हुए हैं या अपने आप के अंदर एक दबाव महसूस कर रहे हैं। चीज़ें अभी आपको उतनी बेटर नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप शांत हैं, आप कहीं ना कहीं चुप हैं। लेकिन आपसे ये कार्ड यही कहता है कि सिचुएशन में एक डिफरेंट अप्रोच करने की ज़रूरत है। जहाँ पर अगर आप अभी हैं उस सिचुएशन में अगर कोई डिफरेंट अप्रोच करके आप काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं या फिर आपकी चीज़ें आपके लिए बेहतर समय या बेहतर आपके लिए रिजल्ट लेकर आ सकती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको उस चीज़ को देखने की। और जिस जगह पर हैं उस जगह पर आपको हाइपर होने की बजाय या फिर अपने आप को परेशान करने की बजाय आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत होना चाहिए और अपनी सिचुएशन में शांत रहकर देखना चाहिए कि क्या आपके जो प्लान ऑफ एक्शंस है वो आपके और क्या हो सकते हैं या उसमें आप क्या चेंज ला सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। इस कार्ड के द्वारा भी आपको आर्चेंजल गैब्रियल न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने की बात कर रहे हैं, नए रास्ते खुलने की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियां आने की बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है आपको जो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा, क्योंकि ये फाइनेंसिस का यानी कि पैसों का ही कार्ड है। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करता है ये कार्ड आपके लिए, और साथ ही साथ ये कार्ड आपके लिए एबेंडेंस की बात करता है, जो कि आपकी या तो किसी बिजनेस प्रोजेक्ट से आती है, आपके किसी कैरियर के एडवांसमेंट से आती है, या फिर आपके लिए कोई ना कोई आपको ऐसा काम मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसा रास्ता खुलता है जब आप पैसे कमाना शुरू करते हैं या फिर अपनी कोई आप ग्रोथ रख सकते हैं। इसलिए भी आपको कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को दूसरे तरीके से रिव्यू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है जस्टिस का। ये कार्ड भी आपके लिए किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन की बात करता है। इस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर अगर करना है तो भी आपको एक बैलेंस बनाना ही होगा और ये देखना होगा कि जो भी आप डिसीजन लें या लेने की कोशिश करें वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आए और आप वो एक क्लियर माइंड और हार्ट से लें, यानी कि आपकी जो भी अप्रोच हो वो एकदम से प्रैक्टिकल होनी चाहिए यहाँ पर। और आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड है नेक्स्ट वो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। इस कार्ड के द्वारा आर्चेंजल गैब्रियल आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं उनको सोच समझ के कीजिए, जो डिसीजंस ले रहे हैं वो भी आपको जरूर लेनी चाहिए। अगर अगेन ये कार्ड आपसे कहता है आप अपने किसी प्लान्स को रिव्यू करने की या अपनी किसी जगह से आपको नए विजन को क्रिएट करने की या नई तरीके से अपनी सिचुएशन को देखने की। आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपके प्लान्स जो भी हों, आपके डिसीजंस कोई से भी आप ले रहे हों, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उनको समझने की या देखने की भी ज़रूरत है। और ये कार्ड आपके लिए फेयर जस्टिस की बात भी करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ये कर्मा का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको आपके जो कर्मास हैं उनका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आपके कर्मास जितने फेयर होंगे उसका उतना ही रिजल्ट फेयर आएगा आपके लिए। और आपकी सिचुएशन के अंदर अगर आप अपने प्लान्स किसी को बताने वाले हैं तो पीठ पीछे ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो कि आपके अपने बनते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपका अपना बनकर आपके उन प्लान्स को, आपके उन आइडियाज़ को चुरा सकते हैं या फिर आपको कोई ना कोई नुकसान यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन को रिव्यू करना है और साथ ही साथ अपने लिए कोई प्लानिंग्स करनी है, अपने आगे ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और बहुत दूर तक की सोचनी है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए अगेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की या आपकी फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ करने की बात करता है। ये कार्ड टीम वर्क का भी है, ये कार्ड बिजनेस के लिए भी है, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया हो जिसमें आप ग्रोथ करना चाहते हैं।
जिस भी एरिया में आप ग्रोथ करना चाहते हैं ये कार्ड आपकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी जो एक्शंस हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उनको एक बार रिव्यू भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो आर्चएंजल गैब्रियल यहाँ पर आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। स्पेसिफिकली अगर अपने कैरियर को लेकर आप परेशान हैं और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है जिसको लेकर आप परेशान हैं या रिलेशन की कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो भी यहाँ पर आपको वही डिसीजन लेने चाहिए जो कि आपको समझ में आते हों कि हाँ इस सिचुएशन में ये काम भी हो सकता है। अगर किसी रिलेशन में आप अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और अपने लिए नहीं सोच रहे, तो भी आपको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। एस ऑफ फायर का कार्ड है। आपने 1% भी बाय लिए सुनने का सोचा था या आप चुनना चाहते थे वो ऑप्शन, उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि वहां के कार्ड यहाँ रिपीट हुए हैं और ये कार्ड भी, पहला कार्ड इस वाले डेक से यही आया था। एस ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए कहता है एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है कैरियर के मामले में या लाइफ के किसी भी एरिया में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाली है। सिर्फ आपको आपके जो प्लान्स हैं या प्लान्स ऑफ एक्शंस हैं उनको रिव्यू करने की जरूरत है और उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए ग्रोथ लेकर आया है और ये कार्ड भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, आपके मन दिमाग में आइडियाज लेकर आया है और आपके उन आइडियाज से आपकी ग्रोथ, आपकी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ग्रोथ की बात या कैरियर के एडवांसमेंट की बात ये करता है। एस ऑफ ईयर का कार्ड आया है। आपके पाइल के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ना आपने एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले काफी समय से आप बार बार ईश्वर से कह रही हैं कि आपको किसी भी ड्रामे से निकलना है, किसी परेशानी से निकलना है। और अगर आप ऐसा कुछ भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ये मौका, ये समय, ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग है जिसमें आपको अपने लिए कुछ ना कुछ नया जरूर क्रिएट करना चाहिए। ये भी कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। एस ऑफ एयर का कार्ड है। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रुथ ऑफ अ सिचुएशन, ए चैलेंजिंग बिगनिंग। आपके लिए बिगनिंग थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी का कोई हिडन एजेंडा हो सकता है और कहीं ना कहीं आप जब अपने प्लान्स को रिव्यू करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोग शामिल ना हो या आपकी कोई जर्नी ऐसी हो जिसमें से आप कुछ लोगों को या तो हटा दें या फिर उनके बिना ही आप कामों को करना शुरू करें। तो ये कार्ड, इस कार्ड का मैसेज ले लेंगे पर ये कार्ड नहीं लेंगे। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है कि अपनी जो मनी है उसके बारे में आप अगर जिस भी जगह पे आप हैं, चाहे मनी को लेकर हो, चाहे आप किसी भी बात को लेकर हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं या एक ही जगह पर रुक गए हैं, वहाँ वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको गुड बिजनेस डिसीजंस लेने चाहिए और जो भी आपको लगता है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं वो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप इसके लिए कैपेबल होंगे जब आप लोगों की मदद कर पाएंगे। इस समय में भी, वैसे इस टाइम पीरियड में भी आप बहुत कैपेबल हैं जब आप लोगों की मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन आने वाले समय में भी आप लोगों की मदद अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सोचना होगा अपनी सिचुएशन में और कहीं ना कहीं अपने जो डिसीजंस हैं उनको एक बार रिव्यू जरूर करना होगा। किंग ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए। ब्रिलियंट, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक, स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है अपनी कुछ सिचुएशन में। अगर आपकी सिचुएशन में कुछ लोगों से आप काम ले रहे हैं और आपको पता है कि वो धोखेबाज हैं, लापरवाह हैं या फिर कामचोर हैं या फिर कुछ ना कुछ आपको धोखा दे रहे हैं, तो भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप ये कैरियर के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं या आप एक इन जनरल देख रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहां पर आप कहीं ना कहीं स्टक हैं और उस स्टकनेस से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। और यहाँ पर आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भी आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की बात करता है जहाँ से आगे निकलकर आपके लिए ग्रोथ होगी। और 7 ऑफ अर्थ का कार्ड भी आपके लिए यही कहता है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रही हैं चीज़ों को लेकर, उतने ज़्यादा नहीं होइए। अपने जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आप लेते रहिए ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहे या कहीं ना कहीं आप जो है आगे बढ़ते रहें। आपकी सिचुएशन में अगर आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन से एडवाइस लेनी है, किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी है जो कि एक्सपर्ट हो सकता है अपने फील्ड का, चाहे ऑनलाइन लेनी हो, ऑफलाइन लेनी हो, अपने घर में से किसी से लेनी हो या किसी भी मामले में लेनी हो, आपको वो जरूर लेनी चाहिए क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है आपकी लाइफ का या आपकी जर्नी का स्पीड अप कर रहा है राइट डायरेक्शन के अंदर।
और यहाँ पर आर्चेंजल गैब्रियल का आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क का। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपके हार्ड वर्क का ही नतीजा रहेगा लाइफ में, या है अब तक भी। अब तक आपने जो कुछ भी कमाया है वो भी आपके हार्ड वर्क का नतीजा है, और जो आगे आने वाले टाइम में होगा वो भी आपके हार्ड वर्क का ही नतीजा होगा। बस आपको किसी ऐसी जगह या जोन से बाहर निकलने की जरूरत है जहां पर आप अपनी योग्यताओं को थोड़ा सा कम करके आंक रहे हैं। हीलिंग एनर्जीज का यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है ही है। ये कार्ड द हैंग्ड का कार्ड आपके लिए बात करता है ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर आप कहीं ना कहीं या तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर अपने लिए कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में आप अपने दिल दिमाग पर ऐसा इमोशनल बैगेज रखकर बैठे हैं जिसकी कोई नीड नहीं है। जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं आपके लिए, जिन भी दोराहों चौराहों पर आप खड़े हैं, आप परेशान हो रहे हैं, उस जगह से बाहर आने का वक्त आ चुका है। एक क्लियर डिसीजन करने का वक्त आ चुका है और न्यू बिगनिंग्स करने के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। आपके लिए जो मैसेज है प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन का मैसेज है। आप डिवाइन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपकी केयर भी कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कर्मास हैं, गुड कर्मा है यहाँ पर, और वो आपको कहीं ना कहीं फेयर रिजल्ट ही देकर जाएंगे। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। आप डेफिनेटली कोई ना कोई नई शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में एक नई जमीन पर आपके कदम रखवाएगा। आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई न्यू बिगनिंग भी है आपके लिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जीज हैं जो कि न्यू बिगनिंग की बात करती हैं, न्यू ग्रोथ की बात करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें आप न्यू बिगनिंग कैसे करेंगे या फिर नहीं हो सकती, तो ये आपकी सोच है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मास्टर्स पे या देवी देवता भगवानों पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको मानते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब डिवाइन दखल देता है तो सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और यहाँ पे जो मिडल में कार्ड है आपके लिए कार्ड है फेयर जस्टिस का, और जो डिवाइन यहाँ पर आपको दे रहा है वो बिल्कुल फेयर होगा। सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपके जिनको टर्न करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, और ये अगर अभी आप नहीं देख पा रहे, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही देखेंगे। तो आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी अफर्मेशन, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर अपनी सिचुएशन में ये सब अभी आप नहीं पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में आर्चेंजल गैब्रियल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो। आपका इस समय, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पर आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आर्चेंजल गैब्रियल आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इनको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहते हैं आर्चेंजल गैब्रियल पायलसी वालों को। आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, तो पायलसी वालों को आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी सिचुएशन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का बढ़िया कार्ड है आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या गाइड कर रहे हैं आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पर पायलसी वालों को। डेथ का कार्ड है, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड। तो देखते हैं कि आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी यहाँ पे जो वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही हैं कार्ड की रीडिंग करने से पहले ही, वो वाइब्रेशंस कुछ इस तरह की हैं कि आप किसी पास्ट की एनर्जी में अपने स्टक हैं, यानी कि एक स्टकनेस की यहाँ पे एनर्जीज बहुत हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो कि आपको बार बार परेशान करती हैं या फिर आपको बार बार हैप्पी मोमेंट्स की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि उन पुरानी खुशहाल यादों की तरफ जो कि आपकी किसी टाइम पीरियड में थी। ये आपके लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप के अंदर हो जो कि एक टाइम पीरियड में थी और उस रिलेशन में अब वो बातें नहीं रही हैं या वो चीज़ें नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं या फिर उस जगह से, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपके लिए कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपके लिए कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या आपके लिए वो हैप्पी टाइमिंग्स हो सकती हैं जिनको याद कर कर आप अभी भी परेशान हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित हैं, या फिर बार बार आपको कोई ना कोई हर्ट होता रहता है। यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रियल आपको यही कह रहे हैं कि अपनी जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ से आपको आगे मूव ऑन करना ही होगा।
करना ही होगा, इसलिए क्योंकि आपके लिए ये डेस्टाइन है, ये जो मूव है आपका डेस्टाइन है, ये आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो 3 कार्ड हैं आपकी, वो बात करते हैं आपके लिए बिगनिंग्स की, यानी कि आगे मूवमेंट करने की और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की, किसी न किसी जर्नी की। ये तभी कार्ड आते हैं जब ये जिस तरह के कार्ड्स या एनर्जीज आई हैं, ये दोनों ही कार्ड बात करते हैं आपसे, ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स और 5 ऑफ पेंटाकल्स, कि जब आप किसी ऐसी एनर्जीज में या किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप होते हैं, फंसे हुए होते हैं और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में आप आगे बढ़ नहीं रहे होते। लेकिन ये कार्ड आपके लिए होप की बात भी करते हैं। ये कार्ड आपसे यही कहते हैं कि आप में वो स्टेमिना है, आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में वो एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो योग्यताएं हैं। जहाँ पर भी आप स्टक होंगे वहाँ से आप आराम से निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्शन लेने ही होंगे, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं फोकस में लाना ही होगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। इसके द्वारा आर्चेंजल गैब्रियल आपसे यही कह रहे हैं कि आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी कमाया है, वो आपका अपना है। आपको अपनी उस सारी सिचुएशन को या अपनी उस सारी योग्यताओं को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर जो आपके पोजेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट करने की ज़रूरत भी अब आ चुकी है। यानी कि अगर आप एक ही जगह पे रुके रहेंगे या स्टक रहेंगे, तो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो काम आपको करने हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ के जो ग्रोथ आपको करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। एक जगह पर आप कब तक खड़े रह सकते हैं? ये ऐसा ही है जैसे एक बंद दरवाजे की रखवाली करना। ना तो आप उस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं और ना उस दरवाजे से कोई बाहर आ सकता है, और उसमें आने जाने का सब रास्ता भी बंद है। यानी कि एक खाली बंद दरवाजे की रखवाली करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपकी जो सिचुएशन है इसमें ना तो आप पीछे आ रहे हैं ना आगे जा रहे हैं। कुछ भी अगर ऐसा है आपकी सिचुएशन में, चाहे लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपको डेफिनेटली कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़े। आज की जो आर्चेंजल गैब्रियल की रीडिंग है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी ही एनर्जी है। अगर आप पाइल ए सुनने का सोच रहे थे तो आप जरूर सुनिएगा, अगर पाइल बी सुनने का सोच रहे थे तो भी आप जरूर सुनिएगा। यानी कि वहां से जरूर कोई ना कोई आपको हेल्प मिलेगी, स्पेसिफिकली अगर आप पाइल ए सुनने का सोच रहे थे तो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपके लिए किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और ये अपॉर्चुनिटीज, ये मोमेंट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ लेकर ही आएगा, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एबेंडेंस ही क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका प्रमोशन हो रहा है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा है जो कि आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपके लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन को चेंज कर रहा है, आपके लिए सक्सेसफुल टाइम लेकर आ रहा है। चाहे वो आपके कोई प्रोजेक्ट्स हो, चाहे आपका कोई प्रमोशन हो, चाहे आपकी कोई सैलरी बढ़नी हो, या आपको अपने टैलेंट्स दिखाने हो, अपनी स्किल्स के जो आपको रिवार्ड्स मिलने हो, वो चीज़ें हों। ये आपके लिए ऐसा ही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर कि आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी, और आपकी जो भी ग्रोथ होगी वो आपके अच्छे के लिए ही होगी। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डेथ का। आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब समय आ चुका है आपके लिए कि अब आप ना अपनी जो भी चीज़ें चेंज होनी है, आपके जो पेन है उनको अपना एक्सक्यूज़ नहीं बनाइए अपने जीवन में ग्रोथ ना होने देने के लिए। अगर आपको किसी तरह का कोई चोट लगी है, किसी तरह का कोई दर्द है, किसी तरह का कोई फेलियर है, किसी तरह का कोई लॉस है आपका, तो वो अब आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। अपने उस फियर वाले जोन से, अपने उस ऑब्स्टेकल वाले जोन से आपको बाहर निकलना ही होगा, मूवमेंट करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस कार्ड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए सनराइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन वो तभी होगा जब आप यहाँ पे इस डेथ वाले जोन को, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले जोन को फेस कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड के द्वारा भी आर्चेंजल गैब्रियल आपसे यही कह रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं या आप जिस जगह पर रुके हुए हैं, वहां से आपको आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपकी विचारधारा में या आपके दिमाग में ये बात हो कि आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन की बात करता है जहां पर आप अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ में होते हैं, या फिर उस लिमिटेड जोन में होते हैं जहां से आप या तो आगे बढ़ना नहीं चाहते, या फिर आपको लगता है कि आप चीज़ों को क्रिएट कर नहीं सकते। आप अपनी रियलिटीज़ को नहीं देखते हैं, आप बातों के अंदर ही इतने ज़्यादा रह जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फिर आपके लिए काम नहीं कर पाता। जब आपकी फियर्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर कैसे काम करेगा, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम ही नहीं करेगा आपका, या चीज़ें चेंज ही नहीं होंगी, तो जो भी आपकी अनप्लीजेंट फीलिंग्स हैं, यानी कि जो फीलिंग्स आपको दुख देती हैं, जो फीलिंग्स आपको तकलीफ देती हैं, वही हमेशा आपके ऊपर हावी रहेंगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट का कार्ड। ये कार्ड भी आपके
पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को ही बैलेंस करने की बात करता है, जर्नी की बात करता है और जर्नी में विक्ट्री की बात करता है। लेकिन ये विक्ट्री आपको तभी मिलेगी जब आप अपने किसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से, लिमिटेड जोन से या जिस जगह पर आप स्ट्रक हैं वहां से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, अगेन एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताता है। तो ये दोनों दो बार आपके लिए कार्ड आए हैं। आर्चेंजल गैब्रियल इस कार्ड के द्वारा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि सक्सेसफुल टाइम आ रहा है आपके लिए। तो जो भी चीजें हैं उन ऑफर्स को आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी यही लिखा है, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड, यानी कि जो ऑफर आपको किए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। एक प्रोफेशनल अप्रोच आपको रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या कि ये चीज़ें कैसे होंगी, तो यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए कोई ना कोई गाइडेंस दे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो थॉट्स डाले जिससे कि आप ये चीजें कर सकें। 6 ऑफ फायर का कार्ड है, ये कार्ड भी आपके लिए विक्ट्री की बात करता है और लिखा भी है इस पे विक्ट्री, गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स। आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप में वो योग्यताएं हैं, वो स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर कर कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए किसी ऐसे लिमिटेड जोन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है जो कि आपको कहीं ना कहीं रोके हुए है। अगर आप पास्ट में किसी इंसान के साथ में बहुत ज्यादा अटैच थे और उस इंसान ने आपको दर्द दिया है, धोखा दिया है या फिर आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया है, तो भी आपको इस जोन से बाहर आना ही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाले जोन में जाना ही होगा। यानी कि जो भी चीजें आपको पेन कर रही हैं उस पेन को आपको फेस करके अपना रिबर्थ करना ही होगा। अपनी मेंटेलिटी को या अपनी किसी सोच को अपने ऊपर हावी कर कर आप अपनी उस विक्ट्री को नहीं रोक सकते हैं, अपनी उस ग्रोथ को नहीं रोक सकते हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं वैसे आर्चेंजल गैब्रियल की तरफ से आपके लिए, और आपको ये देखना भी चाहिए कि किस तरह से चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, इससे खूबसूरत कार्ड आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है या आपको लगता है कि चीजें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट का रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि अपने पंखों को खोलो और उड़ान करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करो और कहीं ना कहीं जो अपनी इंडिपेंडेंस है या फिर जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ये दोनों ही कार्ड आपके लिए बात करते हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की। किंग और क्वीन के कार्ड है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के कार्ड हैं लेकिन बात करते हैं सोलमेट एनर्जीज की ही, ट्विन फ्लेम एनर्जीज की ही। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी आपकी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप पर्सन निकलने वाले हैं अपनी सिचुएशन में, वो विक्ट्री लेने वाले हैं जो कि आपके कामों का आपको रिवॉर्ड दे के जाएगी, आपकी स्किल्स का। अगर आप किसी, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी रिलेशन को लेकर परेशान हैं तो भी आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आने वाले वक्त में जरूर मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ की एनर्जीज देखें तो यहाँ पे एरियस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं और यहाँ पे हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जीज। साथ ही साथ जो यहाँ पे है स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे पेंटाकल्स के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड हैं और डेथ का कार्ड है। इसके अलावा जो दो एलिमेंट्स यहाँ पर मिसिंग है आपके लिए, वो है आपके लिए एयर का, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस का, और दूसरा है कप का, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का। या तो इस तरह के किसी इंसान की या इन राशियों से रिलेटेड व्यक्तियों की जो कमी है आपके जीवन में है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। या जो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ को होनी चाहिए वो नहीं है, या फिर जो आपके इमोशन बैलेंस होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जो सूट यहाँ पे गायब हैं, दोनों दो एलिमेंट्स यहाँ पे गायब हैं, उनका भी होना किसी ना किसी सिचुएशन में जरूरी है। अगर अपनी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट आपको करना है तो आप रेस्टिंग टाइम तो जरूर लीजिए, लेकिन जो अब आपको एक्शंस लेने हैं वो भी आपको जरूर कहीं ना कहीं लेने चाहिए। और अगर आपको डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने का टाइम आपके लिए आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं आपको आर्चेंजल गैब्रियल ने यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने माइंड सेट में क्लियर करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो वो आपको ही लगता है, डिवाइन को ऐसा नहीं लगता। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मिरेकल एक्सपेक्ट करने चाहिए अपनी सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं प्रेयर करनी चाहिए कि ये मिरेकल्स आपके लिए हों। क्योंकि यहाँ पर ओके कार्ड नीचे गिर गया है,
ये बिल्कुल उड़ता हुआ नीचे गया है। तो ये कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, इसको भी जरूर लेंगे। तो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके लिए और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर करनी चाहिए कि आपके लिए चीज़ें चेंज हो और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना चाहिए क्योंकि डेथ का कार्ड आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपकी कहीं ना कहीं जो रियलिटीज़ हैं वो चेंज होंगी ही होंगी, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पर भी आपको काम करना ही होगा। वैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन ही होंगे जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेन ने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है कि ना आपके लिए सिचुएशंस में प्रैक्टिकल अप्रोच ही अब आपके लिए बेटर ऑप्शन है, चाहे वो कोई सी भी हो। चाहे लाइफ में किसी भी जगह से आगे बढ़ना हो, किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आपका फेलियर या लॉस हुआ हो, या आप अभी तक सोच रहे हैं कोई फेलियर और लॉस नहीं हुआ है, प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो भी अब प्लानिंग से कहीं ना कहीं आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। अब आप ठंडी सांस ले सकते हैं, आप एक आह ले सकते हैं, यानी कि अब आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा सा भी विलिंग होंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर भी आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड, वो है सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क का। आपके बॉटम ऑफ द डेक के जो कार्ड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए आर्चेंजल गैब्रियल के ये मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं। और कोई अदर पाइल या कोई ऑप्शन सुनने का सोच रहे थे तो उसको भी एक बार जरूर सुन लीजिएगा। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी अफर्मेशन, उसका यूज़ कीजिएगा ताकि इन एनर्जीज को आप कहीं ना कहीं क्लेम भी कर सकें और कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी कर सकें। और आर्चेंजल गैब्रियल को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तो प्लीज़ आर्चेंजल गैब्रियल को थैंक यू जरूर बोलिएगा। आपका इस समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।